घर परिवार में माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति और घर में जो अतिथि आए हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता के प्रति सेवा की भावना, संत गुरुजनों के प्रति सेवा समर्पण की भावना, और जो मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उसके प्रति भी आदर सत्कार की भावना, ये मनुष्य का सच्चा धर्म है। और इस धर्म को मनुष्य यदि निभा लिए, माता पिता की सेवा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यदि करने लग जाएंगे तो निश्चय ही उस घर का माहौल जो है सुधर जाएगा। एक घटना है, जज के सामने एक ऐसा मामला आया कि जज भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोर्ट में कई तरह के मामले आते हैं, कई तरह का केस जो है जज के सामने आता है। कहीं भाई भाई में विवाद, कहीं खून खराबा, कहीं जमीन संबंधी विवाद, कई तरह के केस जो है जज के सामने आते हैं और जज जो है उसका फैसला भी करते हैं। लेकिन जज के सामने जो मामला आया था वो बहुत ही पेचीदा था। जज के सामने मामला आया था कि बड़ा भाई 70 साल का बूढ़ा हो चुका था और कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करूँगा। तो छोटा भाई 50 वर्ष का था, वो भी याचिका दायर किए थे कि मैं अपनी जो माँ है उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। दोनों आपस में याचिका दायर किए थे। आजकल कोई ऐसा करते हैं कोर्ट में जाकर माता पिता को रखने के लिए? आज के शिक्षित वर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। आज के पढ़े लिखे लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। सेवा करने की भावना आज लोगों के अंदर नहीं है। तो कोर्ट में जज के सामने मामला आया। जज साहब को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा मामला मेरे सामने कभी नहीं आया, पहली बार है ऐसा मामला आया है। तो जज जो है दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि दोनों पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तो दोनों जो है आपस में समझौता कर लो कि 6-6 माह अपने माँ को अपने पास रखना और सेवा करना। बड़ा भाई 70 साल की उम्र का था और 70 साल की उम्र तक वो माँ की सेवा किए थे। लेकिन छोटा भाई सोच रहा था कि अब माँ की जब तक की उम्र है, जब तक उनका जीवन है, माँ की सेवा मैं करूँगा। बड़े भाई तो कर लिए, अब ये मौका मुझे मिलना चाहिए। ये छोटे भाई जो है 50 वर्ष का जो छोटा भाई था, वो जज के सामने अपील किए। जज साहब ने कहा कि दोनों आपस में समझौता कर लो, लेकिन दोनों भाई मानने के लिए तैयार नहीं हुए। 70 वर्ष का जो बड़ा भैया था, बूढ़ा हो चला था, वो कह रहा था कि मैं अपने माँ को, अपने स्वर्ग को अपने से अलग नहीं करूँगा, क्योंकि माँ की सेवा करना ही मेरा धर्म है और माँ की सेवा करके मैं अपने जीवन में स्वर्ग स्थापित करना चाहता हूँ। और छोटा भाई भी जिद पर अड़ा हुआ था कि माँ की सेवा मैं करूँगा, माँ को मैं अपने पास रखूँगा। दोनों समझने के लिए तैयार नहीं हुए। अंतिम में जज साहब दोनों भाइयों से कहे कि अपनी माँ को कोर्ट में लाओ। उसकी माँ 100 साल से ज़्यादा उम्र की थी, एकदम दुर्बल हो चली थी। उसे व्हील चेयर में जज के सामने लाया गया। जज साहब ने पूछा, माता जी बताओ तुम किसके पास रहना चाहती हो? तो उसे माता जी ने कहा कि जज साहब, यदि मैं कहती हूँ कि बड़े बेटे के पास रहूँगी तो छोटा बेटा नाराज़ होगा, और यदि छोटे बेटे के पास रहूँगी, यदि ऐसा कहती हूँ तो बड़ा बेटा नाराज़ होगा। मुझे दोनों से प्रेम है, मुझे दोनों के प्रति मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। आप जो निर्णय देंगे वो मुझे स्वीकार है। वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि आप जो निर्णय देंगे जज साहब, वो मुझे स्वीकार है। जज साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर अपना निर्णय सुना दिए। जज साहब ने अपना निर्णय सुनाया कि जो बूढ़ी माँ है
उसको 50 वर्ष का जो उसका दूसरा बेटा है उसे सौंपा जाता है। जज साहब अपना फैसला सुना दिए। जैसे ही फैसला सुनाया, 70 वर्ष का जो बड़ा बेटा था, बूढ़ा हो चला था, कटघरे से उतरकर वहीं कोर्ट में टेबल पर बैठकर रोने लगा और जज साहब से कहने लगा कि जज साहब, आपने एक गलत निर्णय लिया, स्वर्ग को मेरे जीवन से अलग कर दिया। उसकी इस तरह उसके अंदर जो माता के प्रति जो सेवा भाव और उसके प्रति जो समर्पण भाव और उसके अंदर माँ के प्रति जो समर्पण का भाव था, उसे देख करके जज साहब के आंखों में आंसू आ गए। वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो इस तरह जिसके अंदर सेवा समर्पण की भावना हो, वही अपने जीवन में स्वर्ग स्थापित कर सकता है। माता पिता के प्रति सेवा की भावना हो, गुरुजनों के प्रति सेवा की भावना हो और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबके प्रति सेवा सत्कार की भावना हो। ये मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को जो बखूबी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, निश्चय ही उसके जीवन में स्वर्ग स्थापित होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सदगृहस्थ में हैं तो माता पिता के प्रति सेवा की भावना रखें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें जन्म मिला, उन्हीं के द्वारा हमारी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई योग्य बनाएं और अंतिम में माता पिता अपने संपत्ति के अधिकारी बना देते हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा मिला है। इसलिए कर्तव्य बनता है कि माता पिता के प्रति हमारे अंदर सेवा सत्कार की भावना हो। कभी भी उनसे अलग होने का प्रयास हम न करें, क्योंकि असली देवी देवता कौन है? माता पिता। क्या नाम है आपका? भारती। देवी देवता है कि नहीं है? कहाँ है देवी देवता? पहले माता पिता हैं, फिर उसके बाद संत गुरुजन हैं, क्योंकि माता पिता जन्म दिए हैं और गुरु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। अपने जीवन को शांति की ओर, कल्याण की ओर ले जाने के लिए हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो संत गुरुजन भी देवता हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद में 4 प्रकार के देवी देवता बताए हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव और आचार्य देव भव। ये 4 प्रकार के देवी देवता हैं। माता देवता हैं, पिता देवता हैं, संत गुरुजन देवता हैं और अतिथि देवता हैं। इसके अलावा और कोई देवी देवता नहीं है। पूजा करती हो क्या? किसकी पूजा करती हो? किसकी पूजा करती हो? कौन से भगवान की? है? सब भगवान की। सब भगवान हमारे अंदर हैं, चाहे राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, जो भी नाम ले लो, हमारे अंदर हैं और वो सब घट में हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा करने के पहले विचार करना होगा कि जिनसे हमें जीवन मिला हुआ है, जिनसे हमें संस्कार मिला हुआ है, उनकी पूजा करनी चाहिए। हम जड़ की पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद कौन देते हैं? माता पिता, सास ससुर। माता पिता को छोड़ करके तो आ गई हो, और असली माता पिता कौन है? सास ससुर असली माता पिता हैं। असली देवी देवता वही हैं और उन्हीं से आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर में जा करके भगवान की पूजा करोगे तो भगवान बोलते हैं क्या? वो आपकी आवाज़ सुनते हैं? आपको देखते हैं? नहीं देखते। देखने वाला, सुनने वाला, आशीर्वाद देने वाला और सब कुछ की व्यवस्था करने वाला कौन है? माता पिता, सास ससुर। उनके प्रति सेवा सत्कार की भावना रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके बताए मार्ग पर चलना, ये आपका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को आपको पूरी जिम्मेदारी से निभाना है, क्योंकि अब आपका असली घर कौन है? ससुराल। ससुराल असली घर है। माता पिता के घर तो समय से जाओगी और यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए रहना है। इसलिए असली देवी देवता माता पिता है। और असली परमात्मा कौन है? असली परमात्मा तुम्हारे पति है। उनकी भी पूजा करनी है, उनकी भी आज्ञा का पालन करना है। पहले उनकी पूजा करनी है।
असली परमात्मा कौन है? तुम्हारे पति, पति परमात्मा है। उनके लिए उपवास, व्रत उपवास रहते हैं ना माता लोग, करवा चौथ का, एकादशी का, और भादों के महीने में तीज का उपवास करते हैं। किसके लिए करते हैं? पति के लिए। पति के लिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका सम्मान करना है, उनके सुख दुख में काम आना है। और यदि पति गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या बनना है? दुर्गा, दुर्गा बनना है। दुर्गा नहीं बनोगी तो सुधरेंगे नहीं। दुर्गा बन करके अपना अधिकार, स्वयं अपना अधिकार हासिल करना है कि मेरा अधिकार है इस घर को व्यवस्थित चलाना, घर परिवार को व्यवस्थित चलाना, घर आंगन की सफाई करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। और घर में यदि गलत हो रहा है तो उसका भी विरोध करना है। विरोध करने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं, शांति से समझाना कि ये गलत काम हो रहा है, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। गलत खान पान, गलत आचार विचार, गलत बोलचाल घर में नहीं होना चाहिए। इसे सुधार करना ये आप लोगों का दायित्व है, सबका दायित्व है कि घर में गलत खान पान नहीं होना चाहिए। खाने पीने के लिए बढ़िया अनाज है, जितना हम सात्विक भोजन करेंगे उतना हमारा जीवन साफ सुथरा होगा। और गलत चीज़ का खान पान करेंगे तो हमारा जीवन बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेगा। और जीवन और संस्कार बिगड़ गया तो हमारा जीवन जीने का तरीका बिगड़ जाएगा। फिर हम जीवन में सुख और शांति की हम जो बाहर खोज कर रहे हैं वो सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? कुछ खाते पीते हो? हाँ, खाना पीना नहीं है। किसको किस चीज़ का सेवन करना है? जो सात्विक है, अन्न भोजन उनको ग्रहण करना है। दाल चावल साग सब्जी मेवा मिष्ठान इसको खाना है। गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है। गलत चीज़ का सेवन करते करते आदमी जो है अपने रास्ते से भटक जाता है। आज देखो कितने ऐसे बच्चे हैं शराब का सेवन करके उनका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। माता पिता टेंशन में हैं और उनके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आदमी जो है नशीली चीज़ों का सेवन करते करते इतना उनके आदती हो जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके दुर्व्यसनों से और कुसंगों से हमें बचना चाहिए। ये दुर्व्यसन और ये कुसंग हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जीवन हमें मिला हुआ है और जीवन को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो हमारा जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और सद्ग्रंथों का अध्ययन ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में लोग टाइम पास करते हैं, रात रात भर जागेंगे और क्या देखते हैं? कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गेम्स खेलते हैं और खेलते खेलते उनका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मोबाइल जो है सदुपयोग के लिए है, उसमें सत्संग भजन सुनना है, अच्छे विचारों को सुनना है और उसमें गलत जो उसमें आ रहे हैं उसे देखना नहीं है, गलत प्रयोग नहीं करना है। जितना हम मोबाइल का, धन का, अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा और जितना हम दुरुपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए आप दोनों का दायित्व है कि घर परिवार में माता पिता के प्रति आदर सत्कार की भावना रखना, सेवा करना, ये आप दोनों का दायित्व है और इसे आप दोनों को निभाना है। एक दूसरे को तो निभाना ही है। माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, घर में जो संत महात्मा आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके प्रति आप दोनों का दायित्व है उनके प्रति सेवा सत्कार की भावना रखना।